पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हरियाणा से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई थी और वहां पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। सभी आरोपियों पर पैसे के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप हैं। जांच में आईएसआई लिंक, महिलाओं को हनी ट्रैप में जानकारी निकलवाने और पैसे देने का भी आरोप लगा हुआ है। दानिश को भारत से निष्कासित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। तो ये तमाम सारी रिपोर्ट के जरिए वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो दानिश की हैं, और इसी दानिश के संपर्क में ज्योति मल्होत्रा है, जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप है। ज्योति हिसार की रहने वाली है और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। हरियाणा की ये यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर भी लिया है। पिछले 1 हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूसों को अरेस्ट किया गया है। हिसार पुलिस कहती है कि 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाई। टीम ज्योति को घर पहुंची और ज्योति को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज है। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी वो लगातार पाकिस्तान भेज रही थी। 3 बार पाकिस्तान की ज्योति यात्रा कर चुकी है और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र ज्योति और उनके दोस्तों पर है। ज्योति 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान भी जा चुकी है। इसके अलावा एक बार वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए वहां गई थी। ज्योति हिसार की रहने वाली है। बीए तक वो पढ़ाई कर चुकी है। ज्योति की उम्र 33 साल बताई जा रही है। उसका घर हिसार के न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है। ज्योति के पिता हरीश कुमार मल्होत्रा बिजली निगम से रिटायर्ड हो चुके हैं। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया पर ज्योति एक्टिव रही है। अब ज्योति को लेकर क्या क्या खुलासा हुआ है। 100 घंटे से सुरक्षा एजेंसियों की नज़र पर ज्योति बनी हुई है, बड़ी खबर। इसके साथ साथ संदिग्ध गतिविधियों के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। भारत की कई सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप ज्योति के ऊपर लगा है। ज्योति सोशल मीडिया में बहुत प्रचारित हैं। अगर यूट्यूब को देखें तो करीब 3,77,000 सब्सक्राइबर ज्योति के हैं। इंस्टाग्राम पर 1,32,000 फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर 3,21,000 फॉलोअर्स हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि ज्योति कितनी बार पाकिस्तान गई है और पाकिस्तान में जाकर उन्होंने कितने लोगों से संपर्क किया है। पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आई, कैसे संपर्क में आई, मैं आपको बता देता हूं कि साल 2023 से ही ज्योति के ऊपर जासूसी का शक बना हुआ है। 2023 में ज्योति ने पाकिस्तान की यात्रा की। ये यात्रा उसने उच्चायोग के जरिए वीज़ा लेकर की। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के साथ हुई, जिसके बाद उन दोनों के बीच गहरे संबंध बन गए और दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के साथ कराई गई, जिसमें अली, एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज का भी नाम बताया जाता है। और आप अगर तस्वीरों को गौर से देखें तो मरियम नवाज आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। मरियम नवाज का इंटरव्यू लेते हुए भी ज्योति की तस्वीर आप देख सकती हैं। ज्योति ने मरियम नवाज का भी इंटरव्यू लिया था। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान की रहने वाली ज्योति किस तरीके से पाकिस्तान में अंदर दाखिल हुई और पाकिस्तान में दाखिल होते हुए वो मरियम नवाज तक पहुंच गई, मरियम नवाज का इंटरव्यू लेने लगी। और यही कारण है कि भारत की तमाम खुफिया एजेंसियों की नज़र ज्योति तक पहुंची। और वो कैसे, मैंने आपको बताया कि 2023 से ही जासूसी का शक
तमाम एजेंसियों को ज्योति पर था। तो मैंने आपको बताया कि दानिश के बाद दानिश ने फिर परिचय कराया एहसान से, परिचय कराया शाकिर उर्फ राणा शहबाज से, जिसका नाम उसने अपने फ़ोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ है। ये ज्योति के फ़ोन से नंबर मिला है, पाकिस्तान के लोगों का नंबर मिला है। अब सोशल मीडिया के जरिए ही एजेंटों के संपर्क में वो रहने लगी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए, आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो ज्योति कितनी तेज थी कि वो मरियम नवाज तक पहुंच गई। अब असल में खबरों के मुताबिक देखा जाए तो ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है। उन्होंने कमीशन एजेंटों के जरिए वीज़ा हासिल किया। इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा भी किया। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ, जिसका जिक्र मैंने किया, नाम था एहसान और रहीम उर्फ दानिश, उससे दोस्ती कर ली। और ऐसे में हो सकता है कि दानिश ने ज्योति को कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया, जिनका नाम भी मैं आपको बता रहा था। करीब 2 ऐसे एजेंट हैं पाकिस्तान में। दानिश ने उनका परिचय कराया, उनसे मुलाकात कराई। तो लगातार जब ज्योति पाकिस्तान के हाई कमीशन के अधिकारियों से मिलने लगी तो 2023 में भारत की खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक हुआ, जिनका जिक्र मैं आपको बता रहा था कि 2 और लोगों से जो मुलाकात कराई जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम ज्योति ने अपने फ़ोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। सुनिए ज्योति को। पेट्रोटिज्म और यूनिटी का काफी अच्छा सिंबल है। कितना सुंदर लग रहा है वो। ग्रेट। ठीक ठाक हो? की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? दानिश जी ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। दानिश जी ਤੁਹਾਨੂੰ जी, बस मैं इतना खुश होगी देख के। इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। चाचा भाई साहब मैं तो हिल गई। दानिश जी की बेगम वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? जैसे आपका 3rd मार्च है, इसमें करार पाकिस्तान को 1940 में मंजूर हुई थी, जिसमें ये नेशनल डे है ये हमारा। और इसमें रिपब्लिक को योम पाकिस्तान में मिलते कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमजान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार का डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बस ऐसे ही है जी। कभी आओ आपकी हमारे हरियाणा आएंगे। हरियाणा आइए, हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। और दानिश जी को स्पेशल शुक्रिया, इन्होंने देखो सबको अटेंड कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाया और रोजा है इनका, खाना खाइए आप आराम से, बहुत अच्छा लगा जी। चले हमारा एक स्पेशल इन्विटेशन है एम्बेसी में। इसी खबर पर विस्तार से बात करेंगे। अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। दीपक शर्मा जो कि ब्यूरो हेड हमारे हरियाणा के, वो हमारे साथ जुड़ गए। जावेद हुसैन हमारे संवाददाता हैं, अजय जांड्याल हमारे संवाददाता, तीनों इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले दीपक के पास चलेंगे। दीपक, जिस तरीके से ज्योति पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल पार्टी में वो शामिल हुई और मरियम नवाज तक पहुंच गई। 2023 में जांच एजेंसियों को ज्योति पर शक हुआ और उसके बाद लगातार वो शक की सुई गहराती गई। लेकिन जब अरेस्ट किया गया तो क्या कह के अरेस्ट किया गया? जी बिल्कुल, बात करें यूं तो ज्योति की बात की जाए तो लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो उस पर नजर रखी हुई थी। आईबी ने इससे पहले भी सर्च के लिए बुलाती रही, क्योंकि पाकिस्तान जब भी कोई जाता है तो उससे जरूर आईबी उससे जानकारी लेता है। लेकिन हर बार उसे ये बताया गया कि वो सिख जत्थे के साथ गई कभी करतारपुर, इसके अलावा क्योंकि वो एक वीलॉगर है तो वीलॉग बनाने के लिए जाती है, ऐसे और भी बहुत से लोग
गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार उन्हें वो तथ्य रखे, लेकिन इस बार क्योंकि दानिश के संपर्क में वो थी, और दानिश एक वो कड़ी था जो भारत में ऐसे युवाओं को, खासकर जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान में उन्हें जो दानिश के जो आका कह सकते हैं जो वहां बैठे थे, उनसे संपर्क करवाता था, उन्हें सुविधाएं वहां मुहैया करवाता था। उस कारण से ये बार बार लगातार, क्योंकि चाहे हम बात करें हरियाणा की भी बात करें तो 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 3 हरियाणा के हैं, एक उत्तर प्रदेश का जो हरियाणा रहता था। ये सभी दानिश के जरिए वहां तक पहुंचे थे, और उन्हीं में ज्योति का नाम था। ज्योति जिसने वहां पर वीलॉग बनाया, और सबसे बड़ी बात जो अपनी वहां वो वीडियोस बनाती थी, जो अपने वहां पर वो सोशल मीडिया के लिए अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाई, वो सभी उनके अनुसार बनाती थी। उसका जो कंटेंट जिसे कहा जाता है स्क्रिप्ट, वो दानिश और उसके जो आका वहां पर थे, वो अली आहवान की बात करें, जिस तरीके से अली आहवान ने वहां उसकी मुलाकात अगर बात करें, जिस तरीके से शाकिर से मुलाकात करवाई थी यहाँ पर, इसके अलावा अगर बात करें तो मुहैया कराते थे, बाकायदा स्क्रिप्ट देते थे। यहाँ से भी उनको जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। जानकारी अब ये भी आ रही है कि हिसार की, क्योंकि ये खुद हिसार की है, हिसार में भी आर्मी का एक हेडक्वार्टर, आर्मी का एक सेंटर है, वहां की भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाई है। हालांकि हर अभी तथ्यों की जांच की जा रही है, क्योंकि इसके मोबाइल से कुछ ऐसे फुटेज भी मिले हैं जहां इससे पहले हमने देखा कि 2023 में पाकिस्तान एम्बेसी में एक पार्टी होती है, डिनर, उसमें भी ये जाती है, बार बार दानिश के साथ घूमती नजर आती है। दानिश के संपर्क में ही ये ज्योति थी, दानिश के ही संपर्क में नूह का वो आह्वान था, दानिश के ही संपर्क में देवेंद्र था जो कि कैथल का था। ये तमाम वो लोग थे जो लगातार संपर्क में थे, लेकिन ये 3 बार पाकिस्तान गई। हालांकि इसके अलावा और भी कई देशों में गई है, लेकिन पाकिस्तान में सूचनाएं पहुंचाना, यहाँ की जानकारी वहां तक पहुंचाना, ये संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते अब आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। रिमांड पर आगे की पूछताछ की जा रही है। जी, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, अगर देखा जाए तो दानिश एक टूल था, और तमाम ज्योति के साथ साथ कई सारे लोगों को वो पाकिस्तान ले गया और उनका ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था। तो एजेंसियों ने कब पकड़ा, और क्या एजेंसियां बाकी के लोगों को भी चिन्हित कर रही हैं, पता करने की कोशिश कर रही हैं? हालांकि दानिश को तो देश से निकाल दिया गया। देखिए, जिस तरीके से ये जो तस्वीर वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इस वीडियो में पूरा ये कि एक इफ्तार का पिछले साल का एक प्रोग्राम था, जिसमें ज्योति को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया था। ज्योति जैसे कई और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं जो यहाँ पे बुलाए गए थे, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आकर अपने आप को बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे। दानिश जो कि है, जो कि यहाँ का डेलीगेट्स है और पाक एम्बेसी का एक अधिकारी था, वो बहुत ही शार्प, उसको पूरी तरीके से पता था कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को अपने मोबिलाइज करना। और आप ये वीडियो जो देख सकते हैं, इस वीडियो में इफ्तार का प्रोग्राम है और दानिश लगातार ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रहा है। उसके बाद यहीं से जान पहचान बढ़ती है, और यहीं से दानिश का जो एक पूरा मॉड्यूल है, जो लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने कब्जे में लेके और उनको पूरी तरीके से मोटिवेट करके यहाँ से आगे बढ़ाना। क्योंकि जो दानिश को लग गया था कि ज्योति जो है वो पाकिस्तान जाना चाहती है, पाकिस्तान में जो गुरुद्वारा है, वहां पर मंदिर है, जो पुराने 5000 साल पुराने मंदिर हैं, उनको देखना चाहती है। एक यूट्यूब चैनल से इसका एक अच्छा इन्फ्लुएंसर से इसके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, तो इसी को लेकर जो है वो अली आहवान नाम के एक शख्स से इसकी मुलाकात करवाता है। उसके बाद आपको शाकिर और राना शहबाज के नाम को ही जट रंधावा के नाम से ये सेव करती है। और इसके जो मोमेंट है, इसके मोमेंट को लेकर पाकिस्तान में जिस तरीके से ये 2 बार गई, उसके बाद हालांकि जानकारी है कि ये इंडोनेशिया और चीन भी जा चुकी है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरे इंडिया में इसका एक यूट्यूब चैनल है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान एम्बेसी में इसका मूवमेंट को लेकर कहीं ना कहीं एजेंसी जो है पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। देखिए, पूरी तरीके से ये है कि जब आप किसी भी चाणक्य पूरे इलाके में अगर 1 या 2 बार जब आप मूवमेंट हो जाता है, तो आपके पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस जो खुफिया एजेंसी है, वो आपको अचानक सडनली आपके पास आके पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आप बार बार क्यों मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से ज्योति जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी में बार बार जाना, लगातार उसके फोन पे बात करना, और जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का एक रिश्ता है, और अभी पहलगाम से पहले भी पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के साथ साल 2023 की बात करें, साल 2024 की बात करें, या साल 2025 की, साल 2023 में जिस तरीके से पुंछ और राजौरी के बाद सेना के गाड़ी पर जो है सेना पर अटैक किया गया, जिसमें जिस तरीके से पूरा एक मॉड्यूल सामने आया, तो साल 2023 में ही इसका पासपोर्ट बना। उसके बाद ये पाकिस्तान गई थी, और 1 बार नहीं 2 बार गई थी। तो ऐसे मोमेंट में कहीं ना कहीं देखिए, अमूमन जब जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ भारत का एक पूरा रिश्ता है,
हालांकि एक धार्मिक तौर पे जाना, वीजा मिलना वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को पूरी तरीके से एजेंसीज अपने अलर्ट पे आ गई जी और जी। एजेंसीज ने इस नंबर्स को ज्योति को कहीं ना कहीं एक सुपरविजन करने लगी। उसके पास जिस तरीके से फैक्ट सामने आए वो कहीं ना कहीं बहुत वो चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले आए। अजय क्योंकि जांड्याल हमारे रेगुलर साथ मौजूद हैं। अजय जांड्याल, अगर कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ इस तरह के युवा जाते हैं, या फिर अगर देखा जाए कि बॉर्डर यानी कि पंजाब से इस तरह के युवा कश्मीर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों की नज़र में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन हरियाणा से अगर कोई युवा जा रहा है, वो भी धार्मिक यात्रा पर आ रहा है, तो इतनी जल्दी शक नहीं होता है। लेकिन ये शक की सुई तब गहरा जाती है जब आप पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों के संपर्क में रहते हैं, पाकिस्तान के कुछ और लोगों के संपर्क में रहते हैं। क्या और सारे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति या उससे जुड़े हुए लोग जम्मू कश्मीर की किसी गतिविधियों में शामिल हों? देखिए, एक चीज को समझना होगा मनोज जी, जिस तरीके से अगर आप देखें तो भारत से दुनिया भर में लोग जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में ब्लॉगर्स भी जाते हैं, अलग अलग कामकाज के लिए जाते हैं। मगर ज्योति दुनिया के बाकी हिस्सों में तो गई, मगर पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के जो एम्बेसीज के लोग हैं उनके साथ मिलना, डिप्लोमेट के साथ मिलना, वहां पर एज अ गेस्ट इनवाइट होना, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ज्योति मरियम नवाज तक पहुंच गई। मैं अजय आपको रोकना चाहता हूं। अजय, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही बड़ी खबर आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी खबर यह है कि ज्योति हमले से पहले पहलगांव भी गई थी। एक और बड़ी खबर है कि ज्योति पहलगांव हमले से पहले पहलगांव गई थी। ठीक 4 महीने पहले ज्योति वहां गई थी। पहलगांव के बाद वो फिर पाकिस्तान गई। पहलगांव जाने के 1 महीने बाद वो पाकिस्तान गई। अजय, एक और बड़ी जानकारी। देखिए मनोज, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि दरअसल ब्लॉगर्स और बाकी जो दुनिया के लोग हैं घूमते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर पाकिस्तान जाकर इतना प्रेम अगर किसी पे बरस रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई चीजें होती हैं, और उसी की बिना पर ज्योति की गिरफ्तारी बाकियों के साथ जो है हुई है। और ज्योति का पहलगाम जाना, ज्योति का उसके बाद पाकिस्तान जाना, ज्योति का मरीम नवाज के साथ नजदीकियां, ज्योति की वहां के एम्बेसीज के लोगों के साथ नजदीकी, ये कभी भी बड़ी नॉर्मल चीज नहीं हो सकती, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो यकीनन कुछ ना कुछ तथ्य मिले हैं। उसके बाद ज्योति की जो है वो उसको हिरासत में लिया गया, उसको अरेस्ट किया गया। दूसरी अहम चीज मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। दरअसल पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI है, वो लंबे समय से भारत में या जम्मू कश्मीर में जिहाद के नाम पर मुस्लिम लोगों को गुमराह करके अपने साथ शामिल करती थी। और उनका एक तरीका है, पहले एक ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर, पहले दोस्ताना रवैया, फिर ओवरग्राउंड वर्कर, फिर टेररिस्ट। और उसी के सिलसिले से अगर आप देखें तो 35 साल से जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद चल रहा है जी। मगर पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि हनी ट्रैप का जो मसला है इसको बहुत तेज किया गया, और उसके साथ साथ उसमें देखा गया कि युवा जो हैं, उन युवकों को उनको वहां पे लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती बढ़ाना, और उसके बाद भारत की सुरक्षा बलों की जानकारियां हासिल करना। अब ये नया पैतरा ये चला था कि महिलाओं को वहां पर ले जाकर थोड़ा सा लग्जरियस फील करवाकर, वहां से एम्बेसीज के एम्बेसडर्स के साथ मिलकर उनके मरीम नवाज के साथ जैसे मिलना हुआ, इस तरह से उनको थोड़ा प्रोटोकॉल देकर उनको एक वैसा फीलिंग दे देना कि आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए भी चीजों को हासिल किया जा सकता है। और ज्योति भी उसी तरह से उनका शिकार बनी होगी। ज्योति भी उसी तरह से उनका शिकार बनी होगी। शुक्रिया हम करेंगे जावेद का, शुक्रिया हम करेंगे अजय जांड्याल का, और शुक्रिया हम करेंगे हरियाणा से शर्मा जी का जो हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन इन सब के बीच 2 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। इन दोनों तस्वीरों में कई सारे संकेत भी नज़र आते हैं, और ज्योति को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, आप तस्वीरों में देखिए। एक तस्वीर जो कि 2025 की जनवरी की ही है, जिसमें ज्योति पहलगांव गई थी, और पहलगांव में उसने बहुत सारा शूट किया, बहुत सारी तस्वीरों को, बहुत सारी वीडियो कई संवेदनशील इलाकों के बनाए और अपने सोशल मीडिया पर वो डाले। और जनवरी की तस्वीर ज्योति की पहलगांव जाने की, और 22 अप्रैल की तस्वीर आप देख सकते हैं 2025 की, जिसमें आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया। ये क्या इसकी कड़ी मिलती है? ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। तमाम सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ जो जानकारी, एक और बड़ी खबर है, ज्योति को लेकर एक और खुलासा हुआ है।
चीन जाने की भी प्लानिंग ज्योति कर रही थी। चीन का वीजा लेने के लिए ज्योति परेशान थी। तमाम ऐसे तक देखिए जब वो मुलाकात कर रही थी एक पार्टी में, जो कि पाकिस्तान की पार्टी में ही हुई है, वहाँ से कई चाइना के डिप्लोमेट आए थे। उनसे उसने पूछा कि मैं चीन का वीज़ा लेना चाहती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, उसका क्या तरीका है। ये तमाम तरह के संकेत। और अब अगर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की पार्टी में चाइना के तमाम लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान की हाई प्रोफाइल पार्टी में चाइना के तमाम लोग मौजूद हैं, तो आप सोचिए ये संकेत किस तरीके के हैं। सुनिए। Where are you from? China. China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa, and please allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. Thank you very much, sir. Enjoy. Have a great time. Where are you from? China. Great. I want to visit China. Beijing. Give me visa. I'll apply this time for Chinese visa, and please allow me. You are Indian? Yes, I'm from here, Delhi. Thank you very much, sir. Enjoy. Have a great time. Where are you? इस बीच आपको बता दें कि ज्योति के पिता ने कहा है कि पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और हमारे मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ जब्त कर लिए। सुनिए क्या कहा ज्योति के पिता ने। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गए, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मेरे को जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। इस बीच हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने हिसार पहुंचकर एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट देखिए। इसने ज्योति मल्होत्रा नामक एक युवती को हिसार से गिरफ्तार किया है। ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर थी, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी और इस वक्त हम हिसार उनके घर के बाहर मौजूद है। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी और उन पर जो है आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के कई अधिकारियों से वो जुड़ी हुई थी। भारत की जो संवेदनशील सूचनाएं हैं, चाहे वो सैन्य ठिकानों की बात की जाए या फिर अन्य सूचनाओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों को मुहैया करवाती थी। उनको लेकर जो है उनको हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जो है आईबी के इनपुट के आधार पर उसको गिरफ्तार किया है और फिलहाल जो है उनके घर पर भी पुलिस रात को दबिश दी थी। उनके तमाम जो कागजात थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पासपोर्ट है, उनको पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस ने अदालत में उसको पेश किया है और 5 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस द्वारा लिया गया है। रिमांड के दौरान जो है पुलिस तमाम जांच करेगी किन किन लोगों से वो कनेक्टेड थी और क्या कुछ जो जरिया था जिनके जरिए वो इस पूरे घटनाक्रम में जुड़ी। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज़, हिसार। तो रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़।